अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है सर्दी की वजह से जो बकरियां बच्चे गिरा देती थी, अपना हमल ज़ाया कर देती थी, वो क्यों कर रही है, वो मसला क्यों आया इस बार सर्दियों में, ये इतना मसला क्यों आया। तो वीडियो का टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से हर बार की तरफ ही रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है कि बकरियां सर्दियों में इस बार या बच्चे क्यों गिराएं। हर बार बकरियां गिरा देती हैं बच्चे, इस बार इतनी बकरियों ने हमल क्यों ज़ाया किया। तो इस बार मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, इस बार सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जानवरों की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। बकरियों ने बच्चे बहुत ज़्यादा गिराए, यहाँ तक कि बकरी तो एक छोटा जानवर है, बड़े जानवरों ने भी बच्चे गिरा दिए। इतनी ज़्यादा सर्दी की शिद्दत थी। 50 साल रिकॉर्ड है सर्दी का इस बार। इतनी ज़्यादा सर्दी पेश पड़ी है कि बकरियों ने बच्चे तक गिरा दिए, जो पेट में बकरियां बच्चे नहीं रख सकी। बड़े जानवर, गाय, भैंस, इसी तरह के बहुत सारे जानवर जो बच्चे अपने गिरा दिए। यही मसला था कि सर्दी की शिद्दत। और सर्दी में माशाल्लाह से मेरी सारी बकरियां प्रेग्नेंट थी। अल्लाह ताला का फजलो करम है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास ऐसा कोई मसला नहीं आया। ना कोई बकरी ने बच्चे गिराए, ना कोई जानवर की मोर्टेलिटी हुई है, कोई भी ऐसा मसला नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर आपके जानवर सेहतमंद होंगे, अगर आपके जानवर बिल्कुल ठीक होंगे तो ये मसला बिल्कुल भी नहीं आएगा। सर्दियों में जानवर को अच्छी से भी अच्छी खुराक देने की कोशिश करें, जिससे ये मसला ना आ सके। अच्छी खुराक बकरियों की आप देख सकते हैं आपके इलाके के हिसाब से क्या है, उसमें चराई भी ज़रूरी है। सर्दियों में बकरी जो है वो दरख्त के साथ बचती है। अब आप पूछेंगे दरख्त के साथ कैसे बचती है? जो दरख्त की है ना छांग, ये देख रहे हैं, अब तो ये खा गई हैं। आपको दिखाता हूँ। सर्दियों में लांगी डालें, ये तो अब जामुन है ना, सिंबल डालें, शरीन डालें, कोई भी आपको दरख्त मिलता है, नीम मिलती है, कोई भी दरख्त मिलता है वो ज़रूर डालें। ये थोड़े इसको दाना वंडा ज़रूर डालें। दाना वंडा सब चारे का इस्तेमाल कम करवाएं, खुश्क चारे का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। उससे ये होगा कि बकरियों को जितना भी अच्छा चारा, उससे इनके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ा ज़्यादा होगी। और अगर आप इसको चारा कम देंगे तो एक बकरी प्रेग्नेंट होती है और आप उसको चारा वही पुरानी रूटीन के हिसाब, गर्मियों के हिसाब से दे रहे हैं, तो उससे मसला ये आएगा कि ये बकरी चारा तो खाएंगी मगर ठीक होंगी। ये आप देख लें कि इनको इतना चारा दें, इतनी ज़्यादा इनको एनर्जी दें, चारे में इतनी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए कि ये बकरी ख़ुद भी खाए, अपने बच्चों को भी उसमें से दे और अपने जिस्म को भी ताकतवर रख सके, जिससे सर्दी की शिद्दत से भी बच सके और अपने बच्चों को भी बचा सके। अगर आप चारा कम दे रहे हैं, बकरी चारा खा लेती है, बच्चों को नहीं बचा पाती, बच्चे मर जाते हैं पेट में, बच्चे फेंक देती है। ये मसला इसलिए आता। और दूसरा मसला, आप इनको दाना वंडा ज़रूर सर्दी में इस्तेमाल करवाएं। मैं आप दोस्तों से बार बार कह रहा हूँ, दाना वंडा ज़रूर इस्तेमाल, क्योंकि वो सारी चीज़ें गर्म होती है जो बकरियों के लिए ज़रूरी है। बच्चे को भी ताकत मिलेगी। दरख्त भी ज़रूर खिलवाएँ, चराई भी ज़रूर करवाएँ। सर्दी में सर्दी से बचाएं, जिस तरह भी बचाएं। अब तो सर्दी खैर ख़त्म हो गया, मौसम चेंज हो गया है। ख़त्म तो नहीं, सब मतलब मौसम चेंज हो गया, अब ये मसला नहीं है। ये मसला था आज से 15-20 दिन पहले, बकरियों ने बच्चे गिरा दिए। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि इस बार गोट फार्मिंग में बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वो हर साल की तरह उनकी हिफाजत करते आ रहे थे। इस साल हिफाजत को थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना था, मसला आ गया। तो नेक्स्ट ईयर आप कोशिश करें अपने बकरियों की बच्चों की हिफाजत करने की, और अल्लाह ताला से दुआ किया करें और नीयत और दिल को साफ़ रखें, तो अल्लाह ताला आपका साथ देगा। और आप देख रहे हैं बकरियां
जो है ना मेरी माशाल्लाह सेहतमंद है। बकरियां सारी मेरी प्रेग्नेंट थी, कोई बकरियों ने बच्चे भी दिए हैं, अभी भी बकरियां प्रेग्नेंट हैं, इस माह भी सूंघेंगी, अगली माह भी सूंघेंगी। तो अल्लाह ताला के फजल करम में हमारे पास ये मसला बिल्कुल ज़ीरो रहा है। चाहे वो टैडी बकरी है, चाहे वो बीतल है, चाहे वो नागरा है, कोई भी बकरी में हमारे पास ये मसला बिल्कुल ज़ीरो रहा है कि ना किसी बकरी ने बच्चे गिराए, ना कोई खुदा ना खास्ता कोई मोर्टेलिटी रेशो हमारा बिल्कुल ज़ीरो था। न्यू फार्मर हूँ, 1 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस है, सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल का। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हम बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। इस साल साल में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो कुछ सीखा वो आप दोस्तों की खिदमत में बंदाना चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता है, क्योंकि जो मुझे फ़ायदा हुआ है वो आप लोगों को भी फ़ायदा हो। ये गोट फार्मिंग में मैं कर रहा हूँ, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त आएंगे। वीडियो को थोड़ा सा रोकना पड़ा, कैंट एरिया में रहते हैं, तो यहाँ से कैंट एयर बेस है पास, उसकी वजह से जहाज़ उड़ते हैं तो आवाज़ आ रही थी शायद आपको, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा रोका था और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा मेरे जो दोस्त हैं, भाई है, व्यूवर्स हैं, सबको ये पता चल जाए जो मैंने सीखा है वो आप लोगों को सिखाऊं। मेरा मकसद ये यूट्यूब चैनल बनाने का यही है कि जो कुछ मैंने सीखा है, जो मेरे साथ मसले पेश आए हैं या जो मैंने सीखा है वो नए फार्मर को पहले से आइडिया हो। मैं तो सीख के बता रहा हूँ, आप वैसे लोगों को बताएं कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को देखें, तो इंशाल्लाह ताला आप भी एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता मैं एक बहुत बड़ा या अच्छा फार्मर हूँ, पर मेरे अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया, जो मुझे सीखने को दिया, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ, ना कि कोई गलत बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि अगर किसी मेरे भाई का फ़ायदा हो जाता है, हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाता है, तो शायद ऐसी बातों से अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमारे माल जान और में बरकत डाले। तो कोशिश किया करें, किसी को गलत गाइड ना किया करें, किसी की दिल आज़ारी ना किया करें, किसी को ना डराया करें कि ये काम इतना मुश्किल है, या जो भी है सबको सच बताया करें, किसी के साथ धोखा फ़रेब ना किया करें। क्योंकि इस दुनिया के अलावा भी हमने जाना है, वो अदालत सबसे बड़ी अदालत होगी। ये दुनिया में तो हम ये 4 पैसों के लिए या जो कुछ करने के लिए कर लेंगे, मगर एक अदालत ऊपर होगी जिसमें ना कोई माँ बाप होगा, ना कोई बहन भाई होगा, ना बच्चे होंगे, जिनके लिए हम ये कुछ कर लेते हैं, चलो 4 पैसे कमा लेते हैं, हमारे घर वाले अच्छा खा लेंगे, अच्छा पहन लेंगे। तो मेरे भाई कोशिश करें, वहाँ किसी ने किसी का नहीं होना, वहाँ मैं होऊंगा और मेरा अल्लाह होगा। मैं जवाब दूंगा अगर मैं आप लोगों के साथ कोई 2 नंबरी या झूठ फ़रेब करता हूँ, तो रोज़े महशर आपको इतना हक होगा, आप मेरा गिरेबान पकड़ कर पूछ सकते हैं कि तुमने मेरे साथ फ़लाँ टाइम पर फ़लाँ किया था, तो वहाँ मैं आपको जवाब दूँगा। मेरी आप दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट है, लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर करें। यह दुनिया का माल है और दुनिया में ही रह जाना है, किसी चीज़ ने नहीं साथ जाना। ये दुनिया का माल यहाँ ही रह जाना है, अगर साथ जाना है हमारे अच्छे माल ने, हमारे अच्छे सलूक ने साथ हमारे जाना है। अगर मैं आज किसी के साथ भला करता हूँ तो अल्लाह ताला इतना बेनियाज़ है, वो आपको उसका फल दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। तो कोशिश किया करें। मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आपने चैनल्स बनाए हुए हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा, लोगों को गलत गाइड ना करें। आपके पास बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, हमारे पास सब्सक्राइबर कम है, हम छोटे यूट्यूबर हैं। हमारा यूट्यूब पर आने का मकसद अर्निंग करना या ये नहीं है, हमारा मकसद है गोट फार्मिंग को तरजीह देना। बकरियों का जो फार्म बन रहे हैं, जो इनके साथ मसले मसाइल आ रहे हैं, वो उसको तरजीह देना। मेरा मकसद अर्निंग वगैरह नहीं है, बस यही है कि किसी का फ़ायदा हो जाए, और जो अल्लाह ताला हमें देगा वो हमें कबूल होगा, मंजूर होगा। कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें इसका फल मिलेगा, वो हमारी मेहनत का फल होगा। तो वीडियो का टॉपिक को अब मैं क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है।
और दोस्त स्किप कर कर चले जाएंगे, वीडियो नहीं देखेंगे। दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आतिफ लाल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।